इस वक्त क्या वाकई में स्टेटहुड बहुत बड़ा इतना मसला है या मैनिफेस्टो के वादे? इलेक्शन जो हुआ वो नोटिफिकेशन जो था वो यूटी के लिए था, नॉट फॉर स्टेट। देखिए, जब तक आप यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं और आपने कहा था मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, इट्स वेरी फाइन, बट आप काम तो शुरू करिए। अगर आज आप बोलेंगे कि ट्रेन हमारे यहाँ पर आई, तो ट्रेन तो मनमोहन सिंह जी के वक्त में उसका इनाग्रेशन हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट तो उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। तो आप किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे? सरकार में जो भी कोई बैठेगा उसने काम तो करना है। 5 अगस्त 2019 की तारीख सबको याद है। उसके बाद यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बन गया। उपराष्ट्रपति मनोज सिन्हा के नेतृत्व में काफ़ी समय तक सरकार चली और 9 महीने हुए मुर्बला की सरकार को। राजनीति स्टेटहुड को यानी राज्य का दर्जा बहाली पर हो, लेकिन सवाल है क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला इस बात से संजीदा है? क्या वो इस बात को लेकर सीरियस है कि वाकई में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले? क्या भाजपा राज्य का दर्जा उनके शासन में देगी जम्मू कश्मीर को? ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में मैं सबसे पहले बताऊंगा सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और एक सिविल सोसाइटी के एक जिम्मेदार फर्द जगमोहन सिंह रैना है। सर, आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा है, मैं उस पर डीपली जाऊंगा नहीं। पूरी सियासत आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की। 5 अगस्त के बाद इस प्रकार से हालात बने, अब इलेक्शंस भी हुए, उमर अब्दुल्ला की सरकार भी बनी, मैनिफेस्टो सामने आया। उस मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, जो वादे किए गए उन चीज़ों को लेकर क्या किया जा रहा है, और इस वक्त क्या वाकई में स्टेटहुड बहुत बड़ा इतना मसला है या मैनिफेस्टो के वादे? क्या कहेंगे सर? देखिए सब, बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक सियासी अड्डा रहा है, बहुत से एजेंसीज़ का, बहुत सी गवर्नमेंट्स का या इंटरनेशनल साजिशों का भी। पर सवाल ये है कि हमें जब भी सरकार बनानी है, सरकार बनती है लोगों के लिए। आप मुझे बताइए, यहाँ 19 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी स्टेट को उन्होंने बर्खास्त किया और यूटी के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक हिस्सा जम्मू कश्मीर किया और एक लद्दाख किया, और उस पर पूरी स्टेट में लोगों ने खामोशी इख्तियार की। आपने देखा कि कहीं भी ना पत्थरबाजी हुई, ना कहीं लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन खामोशी से एक गुस्सा जो है उसका इजहार किया कि ये हमारी रियासत के साथ एक बहुत ही गलत कदम सेंटर ने उठाया। पर आज हम फिर दोबारा उसको कहते हैं कि आखिर ये हमारा हक है, हमारी रियासत हमें वापस दें। लेकिन जो गवर्नमेंट यहाँ लोग इलेक्शन करके आए, ये बात बिल्कुल साफ़ है कि आज हर पढ़ा लिखा आदमी जम्मू कश्मीर में ये समझता है इस चीज़ को कि भाई इलेक्शन जो हुआ वो नोटिफिकेशन जो था वो यूटी के लिए था, नॉट फॉर स्टेट। लेकिन हाउ कैन फैमिली का एक पॉलिटिकल फैमिली का एक आदमी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये कहे कि साहब मुझे स्टेट चाहिए? अरे भाई, यू डिज़ॉल्व यूटी एंड आज सेंटर नहीं, आप स्टेट बनाओ और इलेक्शन करो। लेकिन यूटी के इलेक्शन हुआ है और उसके बाद स्टेट को बनाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन वाज फॉर यूटी इलेक्शन, नॉट फॉर स्टेट। तो इन्हीं चीफ मिनिस्टर साहब ने, आई एम नॉट अगेंस्ट माई दिस चीफ मिनिस्टर, बट सियासत में जो बातें पब्लिक में रखनी है, इट प्रोवोक्स पीपल, यू टेल ट्रूथ टू द पीपल। और इन्होंने कहा था कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेट का इलेक्शन नहीं होगा। ही शुड रिजाइन एंड कम आउट एंड टेल कि भाई नहीं, अभी आप स्टेट बनाइए तभी मैं आ जाऊंगा। देखिए, जब तक आप यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं और आपने कहा था मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, इट्स वेरी फाइन, बट आप काम तो शुरू करिए। काम करने के लिए बहुत है कश्मीर में। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की है, और ये नहीं मैं कहूँगा कि लोग अनपढ़ हैं, लोग अच्छी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं with good percentage, not only from the Jammu Kashmir University, people have passed from the JNU, people have passed from the हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पास होके आए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से होके आए हैं, मेडिकल कॉलेजों से होके आए हैं, डेंटल कॉलेजों से होके आए हैं, लेकिन उनके रास्ते यहाँ पर बिल्कुल बंद हैं। आप वो रास्ते तो खोलिए, उसके लिए प्लान करिए। अगर आपको समझ नहीं आती, आप सब लोगों को कॉल करिए जो
इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। देखिए साहब, यहाँ बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो सियासत में इलेक्शन जीत के नहीं आए, बट एक उनका एक्सपीरियंस है। दे कैन टेल यू कि आप इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑब्वियस कि वी कैन नॉट गिव देम गवर्नमेंट जॉब्स, बट प्राइवेट सेक्टर्स आपके पास मौजूद है। आपके पास सेंटर की बहुत सी स्कीमें आई हैं, मैंने देखा अभी, अब मैं नाम अभी नहीं लूँगा, कोई DAP वगैरह कोई ऐसी स्कीमें हैं जो सेंटर ने यहाँ पर रखी हुई हैं कि जो बच्चे पढ़े लिखे, चाहे इंजीनियरिंग में हैं, चाहे वो MA हैं या किसी में हैं, उन स्कीमों को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छी खासी सब्सिडी उसमें दे रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों का आप यहाँ लोगों के सामने रखें ताकि लोगों को पता लगे। पीपल आर अनअवेयर, एजुकेटेड पीपल आर अनअवेयर। राणा साहब, यहाँ रोकना चाहूँगा। लोग अब सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट कर रहे हैं या ये खबरें आ रही है कि कुछ लोग मानते हैं कि इलेक्शन से पहले जो LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ पर काम हो रहा था वो अच्छा है। सरकार बनने के बाद जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया गया। तो पहले ही जो वक्त था UT के अंदर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में अच्छा था। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अच्छा और बुरे की बात मैं नहीं कहूँगा। अगर आज आप बोलेंगे कि ट्रेन हमारे यहाँ पर आई, तो ट्रेन तो मनमोहन सिंह जी के वक्त में उसका इनाग्रेशन हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट तो उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। तो अब किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे? सरकार में जो भी कोई बैठेगा उसने काम तो करना है। बट मेरा जो मकसद ये कहने का है कि आप ये कहें कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी बिटवीन राज भवन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट शुड नॉट बी देयर। आप काम करिए साहब, आपको उनके पास खाली पुलिस है और क्या है उनके पास। आप यहाँ काम कीजिए, लोगों के सामने आपने बहुत से प्रॉमिस किए हैं, आप वो प्रॉमिस सामने रखिए। लोगों को साफ़ पानी पीने की बात करिए। लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास बिजली की कमी है, आप प्रोजेक्ट्स में सेंटर के साथ बात करिए कि NHPC के पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। अरे भाई, कोई हमें 50% शेयर दे दो, स्टेट को वापस दे दो, हमारी डेवलपमेंट है। या और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम स्टेट में ला के उस पर बात कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे हमारे कश्मीर के लोगों को हो, ना कि आप वही सियासत चलाएं। इसलिए ये बात क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा इलाप रखेंगे, लोग उसमें जहनी तौर पर इन्वॉल्व रहेंगे कि साहब हाँ, ये लड़ रहे हैं UT के लिए, इसके लिए, स्टेटहुड के लिए। अरे स्टेटहुड के लिए लड़ना है तो कम आउट, लीव द गवर्नमेंट, लीव द डिसॉल्व द असेंबली। भाई, ये मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। क्यों नहीं फ़ायदा मिला? आप अभी भी UT में बैठकर आप मिनिस्टर हैं, आपके पास पावर्स हैं। LG साहब ने भी कहा होम के हाँ, आप काम करिए, आप काम करिए। काम करने का आपको शौक़ नहीं, क्योंकि आपने शौक़ी तौर पर हुकूमतें संभाली हैं। काम करने का शौक़ होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते। आप सब लोग जो हैं, ये पूरी फैमिली जो है सारी, यहाँ जितने इस वक्त कैबिनेट में पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं नाम लूँगा, ये पिछले 70 साल से सियासत में एक कीड़ा बन के काम कर रही है। इसको मालूम नहीं कि मुझे क्या पब्लिक को कहना है, तो इस तरह वो कहें। आप ऐसे लोगों को बहकाने वाली बातें ना करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखा, इसी बहकावे ने मेरे कश्मीर को ख़राब किया, इसी बहकावे ने यहाँ के हालात ख़राब किए, इसी बहकावे ने नौजवानों को गलत साइड पर जाने को मजबूर किया। ये सब चीज़ें तभी ठीक होंगी, आप सही सियासत करिए, सच बोलिए। आप ये कहें कि नहीं, अभी भी जो अभी बहुत सी पुरानी सियासी बातें, मैं उनका नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि इन्होंने हर 5 साल 10 साल के बाद एक नया नारा दिया। कभी रायशुमारी का नारा दिया, कभी इन्होंने मतलब ऑटोनॉमी की बात की, कभी कुछ कहा। ये गलत बातें मत करिए, लोगों को मत बहकाइए, लोगों को काम करने दीजिए, लोगों को ज़िंदगी आगे। हमारी हज़ारों लाखों लोग यहाँ मारे गए, हज़ारों लोग हमारे यहाँ बेघर हुए, हर तरह की परेशानी से गुजरे हैं लोग। माइनॉरिटी यहाँ से उठ के भागी, दूसरी माइनॉरिटी कुछ है नहीं। ये सब चीज़ें जो एक माहौल, सियासी माहौल पैदा करते हो, इसको बंद करिए। आप लोग यहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा करिए। एक स्टेटहुड जो कश्मीर जिसके लिए मशहूर है भाईचारे के लिए, उसको यहाँ मजबूत करिए, उसी चीज़ को चलाइए। जम्मू कश्मीर के बीच में वेज मत खड़ी करिए, जम्मू कश्मीर को एक खिता बना के चलिए, जो यहाँ पीछे शुरू से चलता आया है। आने वाले समय में क्या स्टेटहुड मिलेगा? स्टेटहुड तभी मिलेगा जब
नरेंद्र मोदी का वादा है, भाजपा जब चाहेगी तब देगी, और अगर देगी तो क्रेडिट भाजपा को जाना चाहिए, उनकी सरकार अभी यहाँ पर नहीं है। अब उमर अब्दुल्ला बार बार स्टेटहुड का जो है वो बात करते हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड दिया जाए तो हम अपनी सरकार जो है वो छोड़ने के लिए तैयार है। क्या वाकई में संजीदा इन बातों को लेकर, या फिर एक ये जो फिर मीडिया में आने के लिए या सुर्खियों में बनने के लिए ये जो अफवाहबाजी है ये चलाई जाती है? आने वाले समय में क्या रहेगा सियासत का हाल? क्या उमर अब्दुल्ला अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उस पर पूरा खरा उतर पाएंगे? उनकी सरकार कब तक चलेगी? ये सबसे बड़ी बात है। फ़िलहाल इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जगमोहन सिंह रैना थे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए, आप देखते हैं हिंदुस्तान तड़का न्यूज़।